मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो। ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे अशर के मैदान में? कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है। वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ? कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में जारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, TMC के राजा साहब का, DMK का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिस तस्वीर के अंदर हज़ारों की तादाद में मुस्लिम पहुंचे हैं, जहां पर वक्फ बोर्ड बिल संशोधन की विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी समेत मौलाना महमूद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और नफ़रत को जारी करने के लिए, नफ़रत को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के संशोधन कानून लाकर कहीं न कहीं इस देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है।
वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि ये संशोधन कानून लाकर वक्फ बोर्ड बिल की हिफाजत होगी, ये कहीं न कहीं गुमराह करके बीजेपी वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हथियाना चाहती है, यानी वक्फ बोर्ड की ज़मीन को छीनना चाहती है। वहीं पर आपको बताएं कि देश के अलग अलग जगहों से लोग आकर इस बिल के विरोध में खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश की। वहीं पर आपको बताएं कि कुछ लोग ये बिल के समर्थन में भी उतरे और कहा कि ये बिल पास होनी चाहिए। तो वहीं पर तमाम के तमाम लोग जो जंतर मंतर पर पहुंचे थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि सड़क को जाम करना पड़े हम जाम करेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट करके ये कहीं न कहीं बिल को संशोधन होने से रोकेंगे। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल जो निकाले जा रहे हैं ये मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ को छीनने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पर मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी असदुद्दीन ओवैसी ने आगे क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, वीडियो को आखिर तक देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। क्या आप बताइए कि कल कोई भी जाकर किसी एक मिनट कल कोई भी जाकर कह देगा कि ये मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार का हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है।